क्या कहा पुरुष सागर जी, भगवान बनने की विधि क्या है? ये यंत्र मना गाय, एकांत में निवास करो। अब विधि प्रारंभ हो रही है। जिस विधि से महावीर बने वो विधि कौन सी है शिव सागर जी? एकांत में रहो, न महिलाओं को जोड़ो न पुरुषों को जोड़ो, आशीर्वाद देने के लिए किसी को मत छोड़ो। न व्यक्तिगत महिलाएं अपनी बनाओ न पुरुष अपने बनाओ, न महिलाओं को जोड़ो न पुरुषों को जोड़ो, आशीर्वाद देने के लिए किसी को मत छोड़ो। सबको आशीर्वाद है लेकिन मेरे अपना बना के नहीं रखूंगा। यही लिखा है, भगवान बनने की विधि चल रही है। सुन लो पंडित बनारसी, भगवान बनने की विधि सुनिए आप। एकांत व्रत रूपा, मुनियों का एकांत व्रत होता है। अपने भवन में, अपने कक्ष में, अपनी गुफा में, अपने जंगल में विराजमान है, एकांत में। आवश्यकता पड़े तो धर्म उपदेश दे दो, अपनी चर्या करके आ जाओ, पुनः अपने शून्य कक्ष में प्रवेश कर जाओ, जहां बैठ करके किसी को मत देखो, देखनारे को देखो। किसी को मत देखो। 24 घंटे इन श्रावकों के बीच में इनके चेहरे देखते रहोगे तो तुमको जिसे देखने आए थे भगवान आत्मा कब देखोगे? खुली आंखों से तुमको चेहरे दिख पाएंगे, बंद आंखों से तुम्हें बंद नहीं दिखेगा। इसलिए संजन सागर जी मित्र, इन आंखों से कम देखना हमारे लिए। दिगंबर मुनि की आंख आंख नहीं होती, साधु की आंख आंख नहीं होती। ये आंखें तो सबके पास है, क्या विशेषता? भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचनसारी नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है, आगम चक्षु साहू इंदी चक्षु सोभू दाड़ी, देवा होई चक्षु सिद्धा पुण्य शब्दो चक्षु। चक्षु यानी नेत्र। ज्ञानियों, संसार के प्राणी मात्र का कोई नेत्र तो आंख है, देवों का नेत्र है तो अवधि ज्ञान है, सिद्धों का नेत्र है सर्वांग केवल ज्ञान है, और मित्र साधु का कोई नेत्र है उसका नाम आगम है। आगम है। साधु आंखों से देख के नहीं चलता, आगम से देख के आंखों से देखता है। आगम देख के चलता है। इंदी चक्षु साहू, साधु का नेत्र आगम है, अनागम नहीं, आगम है। इसलिए एकांत में बैठ करके आगम को देखो। यानी पड़ोसी की दुकान अच्छी मस्त चलती है तो तेरा मन नहीं करता मेरी भी चलना चाहिए? ईमानदार से बोल, खड़ा हो जा। पड़ोसी की दुकान अच्छी चले तो तेरा मन नहीं करता मेरी अच्छी चलना चाहिए? नहीं करता। मित्र इतने भोले मत बनो। पड़ोसी की दुकान अच्छी चले, वो आपकी दुकान न चले तो आपको मन नहीं करता कि मेरी भी चलना चाहिए? चलता कि नहीं है ज्ञानी? जब पड़ोसी की दुकान अच्छी चलते दिखे, वो आपका मन करे कि मेरी भी चलना चाहिए, तो उससे जलो मत, कला सीखो। किसी की वृद्धि को देखकर जलना मत सीखो मेरे मित्र, कला सीखो। जलो मत, चलो। पंडित जी जलो मत, तुम भी वैसा चलो। भगवान महावीर को देख करके ज्ञानी तुम जलो मत, महावीर जैसा चलो तो तुम भी महावीर बन जाओगे। जलने वालों से कहना जलो मत, चलना सीखो, कला सीखो। बालक, जब दुकान पड़ोसी की अच्छी चलती है तो मन करता कि नहीं?
कि मेरी भी अच्छी चले, तो तुम फिर अंदर अंदर कोशिश करते हो, खोजते हो ये कौन सा माल लाता है, कैसे बेचता है, वो कला सीखना प्रारंभ करते हो। जैसे एक कुशल व्यापारी अपने पड़ोसी कुशल व्यापारी को देख करके, मित्र वह शैलेश कला सीखता कि मेरी दुकान भी कैसे चले। मित्र आप में तो आपको देखता रहता हूं बराबर, पड़ोसी की दुकान सुंदर बनी, तू अपनी बनाने लगे कि नहीं बनाने लग गया। तो ऐसे कोई महात्मा अच्छी चर्या कर रहे हैं, उनके पास ज्ञान है, चारित्र है, उनका प्रभाव फैल रहा है, तो ये मत जलो, ये कैसे ऐसे कैसे ऊपर जा रहे, ये पागलों की भाषा है। जैसे ये ऊपर बढ़े हैं वो कला हम अपने घर में बैठ के सीखेंगे, हम भी बढ़ जाएंगे। एक लड़के ने क्या किया, एक पतंग आकाश में उड़ रही थी, उसकी बहुत ऊंची चली गई। तो पागल लड़के होते ना, वे तो दूसरे के मंजा को काट देते। अरे काट के तुमने कौन बड़ा काम कर लिया, पागलपन करिए, उसकी काट के जमीन में गिरा दी। तुम्हारी विकासशीलता, तुम्हारी उन्नतशीलता, तुम्हारी प्रज्ञाशीलता जब कहलाती कि तुम पतंग उड़ाना जानते हो अच्छे से, जो ऊपर जा रही थी पड़ोसी बच्चे की, उससे ऊंची तुम्हारी जाती तो मैं तुम्हारी पीठ ठुकवाता, बोले उसने अपनी ऊंची ले गया है। तुमने लेकर के दूसरे के मंजे काटने के लिए अपने मंजे में मालूम पीस करके कांच और लगा दिया, जिससे भले आपके हाथ कट जाएं, लेकिन दूसरे की पतंग कटना चाहिए। ये पागलों की भाषा है, ईर्ष्यालु भाषा है कि दूसरे की पतंग कटना चाहिए, मेरी ऊंची नहीं जा पा रही है। और ज्ञानी दूसरे की पतंग नहीं काटता है, अपनी पतंग को ऊंची उड़ाता है, उसका नाम महावीर होता है। भगवान महावीर स्वामी ने किसी की पतंग नहीं काटी, अपनी पतंग को ऊपर उड़ाया है। मित्र बेटा पतंग मत काटना, कांच पीस के मत लगाना, अपनी मंजा मजबूत करके उड़ाना सीखो। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, शैलेश मुमुक्षु मत काटना, मत काटना। हमारे गुरु ने, आचार्य विमल सागर ने मुझे यही सिखाया, विराग सागर ने यही सिखाया कि बेटा काटना मत सीखना, अपनी पतंग को ऊपर उड़ाना सीखना, उड़ाना सीखो। बात करना जानते हो तो मैं आपको ग्रंथ का नाम बता देता हूं। मुझे महावीर स्वामी ने यही सिखाया, तुम बिल्कुल नहीं छिपाना कोई विद्या, मुझे मालूम है जिसकी योग्यता उतना ले पाएगा। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने, आचार्य विद्यानंद स्वामी, कौन से विद्यानंद, अष्ट सहस्त्री करता आचार्य विद्यानंद स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है, युक्तानुशासन अलंकार। ये समंतवद स्वामी का ग्रंथ है, युक्तानुशासन, उस पर टीका लिखी है। भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, आप्त परीक्षा। आप्त परीक्षा में लिख रहे विद्यानंद स्वामी, अरहंत प्रसन्न होते हैं। तो जैनी चिंता में पड़ गए, हमारे भगवान तो कभी मुस्कुराते नहीं है, भगवान क्या लिख रहे हैं। अरे तुम्हें क्या मालूम, खुटिया रोती है, भगवान मुस्कुराते हैं। खुटिया रोती है, भगवान मुस्कुराते हैं। बाबा गोपाल दास जी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, खुटिया रोती है, भगवान मुस्कुराते हैं। अब देखो कैसे खुटिया रोती है, कैसे भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान खुश हो गए, जबकि अरहंत देव 18 दोष से रहते, वो कभी नहीं हंसते, लेकिन फिर भी हंसते हैं। चेहरा मत बनाओ, जो कहूं सुनते जाओ। भगवान हंसते हैं। दादा गोपाल दास जी, जब चित्त प्रसन्न होता है तो 12 बजे के सूर्य की तपन भी तपन नहीं लगती। वो घर में मातम छा जाता है, कष्ट दुख होता है तो पूर्णमासी का चंद्रमा भी जलाता है।
जब आदमी का प्रसन्न चित्त होता है, भगवान के सामने खड़ा होता है, तो भगवान भी उसे बातें करते देखते हैं, भगवान मुस्कुराते देखते हैं। और मित्र जब टेंशन में होता है तो घर की खुटिया भी उसको रोते दिखती है। ये सत्य है कि नहीं? ओहो, इसमें कोई टाल नहीं सकता है। अपना मन प्रसन्न है तो दुनिया प्रसन्न है, और मन खिन्न है तो प्रसन्न भी रोते दिखते हैं। कमल भैया, कहीं महाराज बनो ना तो बेटे की माँ को मत याद करते रहना, भगवान को याद करना। चुल्लक सुरसागर जी, जिन्हें छोड़ आए वे छूट गए, उन्हें बुलाने का लाभ नहीं, जो अभी तक नहीं आए उन्हें बुलाओ तो मेहमान कहलाएंगे, वे भगवान आत्मा। इत्थिडम, स्त्रियां जहां पर हों, पुरुषाणम, जहां पर पुरुष आदि से रहित जो स्थान है, सैडाश्रम शिवरम, सच्चा भावलिंगी श्रमण, जहां पर स्वान घूमते हों, पशु घूमते हों, मेरे मित्र सामान जन सामान घूमते हों, नारियां विचरण करती हों, ऐसे स्थान पर दिगंबर मुनि कहीं विश्राम नहीं करता। कहूं एक बात, कहूं? सुब्रसारी कठोर है लेकिन कहूं मन करता कह दो। कहूं? मित्र, कौवे की काम चेष्टा आज तक किसी पुरुष ने नहीं देखी हो, ऐसे दिगंबर मुनि का विश्राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं देखता, एकांत में विश्राम करते हैं। शून्य स्थान, कोई बाहर के आदमी आ गए, साधु उठ के बैठ गया। एकांत वास रूपा, इतिन सागर जी, एकांत व्रत रूपा। एकांत में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जन सामान्य को आपने आचार भक्ति में पढ़ाया, चारित्र भक्ति में पढ़ाया है विष्णु सागर जी। एकांते से नोपेशने कृति। इसलिए मित्र, यदि देवता भी आ जाए मुनियों को छोड़ करके, अपने संगस्थ ब्रह्मचारियों को भी अपने कक्ष में सुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? तुम्हें वैराग्य होगा, अपने आप मेरे पास रहोगे। और वैराग्य नहीं है तो तुम रागियों को अपने कक्ष में बिठाल करके मैं राग क्यों बढ़ाऊं? पारस पारस, ओहो। एक दिन एक सज्जन मेरे पास आया, ब्रह्मचारी, लालू भैया यही सो जाऊं? मैंने कहा तुम सो सकते हो, मैं जगूंगा रात्रि भर। मालूम, एक बार अपना टीकमगढ़ का भैया ना स्वतंत्र, वो मेरे कमरे में आ गया। अब वो बैठ गया, बोले मैं सोऊंगा यहाँ पर। अब मैं बैठा, अब वो सोच रहा ये लेटूं तो मैं लेटूं, और मैं सोच रहा ये जाए तब मैं लेटूं। ऐसे मालूम रात्रि निकल रही। हमारे संघ में एक आचार्य अजित सागर मुनि महाराज थे, भोले बाबा कहलाते थे, भिंड में। वो ब्रह्मचारी थे, वो कुंडलपुर गए, वहाँ आचार्य विद्यासागर महाराज थे। वे पहाड़ पर अकेले चले गए, उनको विश्राम करना था। अब ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि महाराज जी अकेले हैं तो इनके साथ मैं रह जाऊंगा, तो महाराज जी अकेले नहीं रहेंगे। अब महाराज जी सोचे आचार्य श्री ये ब्रह्मचारी चले जाएं तो मैं विश्राम करूं। अब दोनों बैठे, सुबह हो गई। अब सुबह हो गई तो ब्रह्मचारी जी बोले महाराज जी आपने विश्राम ही नहीं किया। बोले भैया आपने विश्राम ही नहीं किया। बोले आप यहां से विश्राम कर लेते, चले जाते तो हम विश्राम कर लेते। इसलिए निर्गंथों का जो एक तप होता है, व्रत होता है, कभी आप कोशिश मत करना किसी साधु कमरे में सोने के लिए, कभी विचार मत कर लेना। और सबसे बड़ी बात है, आप सोने के कपड़े बदलना है, चलो भैया महाराज के कमरे में बदल लेते हैं, ये भूल कभी मत करना।
अपने वस्त्र अपने कमरों में बदलो। साधु कमरे में तुम वस्त्र बदलने चले गए बेटा, और कहीं भूल से तुम छोड़ के चले गए। इसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने कभी दिगंबर को जाना नहीं, सुना था कि दिगंबर साधु होते हैं, और वो व्यक्ति तुम्हारे कमरे में पहुंच गया, वहां कपड़े देखे, उसके मन में क्या भाव आएगा? ये बाहर नंगे रहते हैं और भीतर कपड़े पहनते हैं। इसलिए ये भूल कभी मत कर लेना कि आप ये वस्त्र रख करके, और कभी कभी मिर्ची ये भी होता है, आप बाहर से आए, बोले गुरुजी का कमरा सही है, उसमें अपनी पेटी रख के आ गए। अरे ये निर्गंथों के कक्ष से उपाश्रय स्थान है, मुनि परिषदी है, इनमें तो मात्र जिनवाणी दिखे, पिछी कमंडल मुनिराज और भिन्न वस्तु के दर्शन ना हो, उसका नाम जैन मुनि का उपाश्रय होता है। इतने गुरु भक्त मत बन जाना कि अपनी अटैची तिजोरी सब रख के महाराज कमरे में आ जाए। एकांत व्रत रूपा, ये भूले मत करना जीवन में कभी। और ऐसा सामान भी मत दे के आना, गुरुजी रख लो काम में आएगा। गुरुजी के काम में मात्र जिनवाणी आती है, पिछी आती है, कमंडल आता है, और अन्य कोई वस्तु मुनि को काम में नहीं आती। बाकी तुम्हें पता ही काम में क्या आता है, वो तुम्हारे सामने आहार लेके आते हैं। अब क्या चाहिए उनको? कुछ भी नहीं देने का। आहार दो, पिच्छी दो, कमंडल दो, जिनवाणी भेंट करो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं देना प्रोत्साहन। शयनासन, बैठना, विश्राम करना, विभक्ति क्षण, इसका नाम मालूम। अब लोग ये सोचते ज्ञानी हमारी तपस्या नहीं करते कुछ, इसलिए सारे श्रावकों को पूरे 6 तपों का 12 तपों ज्ञान होना चाहिए श्रावकों को। मालूम पवन एकांत में विश्राम कर रहे मुनिराज, एकांत में अपने आसन लगाए बैठे मुनिराज, कोई भी नहीं है। बेटा यही तपस्या है। अकेले रहने में लोग तड़प जाते हैं, बोले कोई बतियाने को मिल जाए, दिनेश भाई कोई बतियाने को मिल जाए। और मेरे मित्र जो मात्र एकांत में रह करके निज से बातें करते हैं, वे योगी वियुक्ति से आसन तप को तपते हैं और नियम से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा इस विधि से तुम भी चलोगे तो तुम भी महावीर बन जाओगे। जाओ, कल फिर आओगे, पर रही तो पुनः चर्चा करूंगा। कल भगवान पारसनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव है, इसलिए जिनकी सामर्थ्य सब ऊपर जाओ, और नहीं है तो मेरे मित्र मध्य लोक में 13 पंथी कोटि 20 पंथी कोटि भगवान ही भगवान है, सब में लालू चढ़ाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की